हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज शाम की भागवत की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। वो श्लोक संख्या है आज 32 नंबर 32। तम आत्मजय दृष्टि अंतर आत्मना दुरंत भावो परिरेव रिपतिम निरुद्धम अपि अस्त्रवत् अम्बुनेत्र्यो विलज्जितीनां त्रिभुवर्य वैकल्वात्। शब्दा तम उन श्री भगवान को आत्मजय पुत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा अंतरात्मा हृदय के उत्तम भाग से दुरंत भावा दुर्लभ उत्कंठा परिरेरी भीरे आलिंगन किया। पति को निरुद्धम अवरुद्ध अपी होते हुए आस्तवत आंसू अम्बुजल की बूंदों के समान नेत्रों आंखों से विलज्जित नाम लज्जा अनुभव करने वाली भृगुवर्य, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, वैकल्वाद अनजाने में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वह भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य, यद्यपि स्त्री योचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने श्री भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र को भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने हेतु भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन ये आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी अनुचित नहीं है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभांशुते प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोविषये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चादेशिता कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृपाल कृष्ण प्रभुपाद प्रकाश हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की भागवत की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवत का टॉपिक भी है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका प्रवेश अध्याय है और आज उसका 32वां श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में हमने देखा दंडवत कि भगवान कृष्ण अपने राजमहल में एंट्री कर चुके। पिछले श्लोक में देखा हमने कि 16,108 भगवान कृष्ण के महल, 16,108 उनकी पत्नियां हैं। तो भगवान जैसे ही महलों के पास पहुंचे तो भगवान ने तुरंत अपना उतना ही विस्तार कर, जितने महल थे उतने ही विस्तार किए भगवान ने और हर घर महल में प्रवेश किया। तो अगले आज के श्लोक में बताया गया है कि जब भगवान की जो पत्नियां थी उन्होंने भगवान को देखा अंदर आते हुए, तो मन ही मन उन्होंने उनका आलिंगन किया। बाजी कहते हैं मतलब तात्पर्य में लिखते हैं प्रपात जी, यद्यपि स्त्री उचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर दिया। पहले तो ये सब हम देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। शास्त्रों में पढ़ते भी क्या, अगर पिछले संस्कार देखे जाए, जो पुराने लोग हैं देखे जाए, तो बड़ा हर चीज की मर्यादा होती है। हर चीज आजकल के समाज की तरह नहीं। आजकल का समाज तो वैसे जानवरों का समाज है ना, कुत्ते बिल्लों का जिसे कहते हैं बच्चे। जो हम देखते हैं, जो कुत्ते बिल्ली की जो सभ्यता है उसमें कोई नियम थोड़ा होते है ना, खुलेआम लोग जो है ये सब काम करते हैं। ये जानवरों की सभ्यता होती है, जानवरों के लिए कोई नियम नहीं। पर मनुष्य समाज में कुछ मर्यादाएं होती है ना, कुछ नियम होते हैं हर चीज के। तो क्वेश्चन ये भी कोई उठा सकता है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किए, द्वारिका में भगवान ने एंट्री करी, तो स्त्री तो वहां भी थी है ना, वो भी देखने आई थी भगवान को। तो घर से निकल कर उनकी पत्नी की बाहर नहीं आई उनसे मिलने के लिए, है ना। वहां लिखा है कि वो घर के अंदर थी। भगवान जब आए तो तब वो उनसे मिलने के लिए। तो एक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रभुपाद तात्पर्य, स्त्री उचित मर्यादा लज्जा, तो लज्जा तो वहां भी फॉलो की जा सकती थी। वहां भी उनको देख के, भगवान को देख के वो अपने को कंट्रोल कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी। पर हर एक किसी का अपना भाव होता है ना। पत्नी है तो अलग भाव है उनका, वो जाते एकांत में मिले भगवान से, एकांत से देखे, उनसे बात कर सके, तो उस भाव से भी हुआ होगा, है ना। हम तो यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं, इसकी आदत कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर हम देखते हैं कि आए तो उन्होंने लज्जा के कारण
सब और भी थे, वहां बेटे भी खड़े थे उनके, बेटी भी थी, तो साथ में भगवान कृष्ण के और भी लोग रहे होंगे, वसुदेव भी रहे होंगे, माँ देवकी भी रही होंगी साथ में। तो उन्होंने मन ही मन आलिंगन किया भगवान कृष्ण का, और फिर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि उन्होंने अपने पुत्रों को आगे किया, भगवान का आलिंगन किया। और पुत्र को आलिंगन करवा के उन्होंने अपने मन के भाव पूरे किए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, काम भावना की दृष्टि से, है ना। ये काम भावना नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये वात्सल्य दृष्टि से लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। तो पुत्र का अंश होता है, पिता का अंश पुत्र है ना। तो इसके चलते भी, है ना, तो उन्होंने पुत्र को आगे किया। तो एक वात्सल्य की दृष्टि से उनको संतुष्टि मिली इस बात से, है ना। कोई एक, और ये हम इसको काम वासना की दृष्टि से ना देखें ना। हम भागवत में ऐसी काम वासना के बारे में वर्णन करा, आप काम देखोगे तो काम दिखेगा आपको, आप प्रेम देखोगे तो प्रेम दिखेगा आपको, जैसा मन का भाव होगा वैसे दिखेगा। कहते जैसी हमारी सोच होती है ना, जैसी हमारी मेंटलिटी है हमारी, हम वैसे ही विचार लेके आते हैं, अलग से विचार नहीं आएंगे हमारे मन, है ना। हम भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे तो हमारे मन में वैसे विचार चलेंगे। एक भक्त सुनेगा तो आनंद, उसको आनंद मिलेगा ना। भगवान की लीलाएं बड़ी आध्यात्मिक है यहाँ पर। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं जीव गोस्वामी के अनुसार पति और पत्नी में इस प्रकार का भाव विनिमय में कुछ गलत नहीं है, पति पत्नी में ये भाव गलत नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं हम लोग, यदि अपि यद्यपसो पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यांघ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काव्यमेव तत्पदा जल्लापि यत्क्षीण जहाति करहिच। कहते हैं प्रभुपाद जी, अनुवाद लिखा है पहले, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं, भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में ना जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए, संसार में ना जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, और ना जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ। प्रकृति का ही नियम है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में स्थित भिन्न होती है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो बद्ध जीव होता है, बद्ध व्यक्ति होता है, वो लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सदैव भूखा रहता है। क्यों? धन पाने के लिए, हाय पैसा, बस पैसा पैसा पैसा, है ना। इंसान धन के पीछे कब तक भागता है? जब तक उसका निधन ना हो जाए। जब निधन होगा तब धन को छोड़ेगा, है ना। ये इंसान का नेचर है, प्रवृत्ति है इंसान की। और कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा
के लिए कोई सोचे कि मैं सौभाग्यशाली बना रहूं, भाग्यशाली बना रहूं, धनवान रहूं, रह सकूं। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि लक्ष्मी का नाम एक क्या है, चंचला है। चंचल का मतलब क्या होता है, जिसका अगर हमारा मन बड़ा ना, अर्जुन ने कहा चंचल है मन कृष्ण, मन चंचल है अर्जुन कहता है कृष्ण से, क्यों, स्थिर नहीं होता। तो चंचल मतलब स्थिर ना हो, है ना, जो स्थिर ना रह सके, कभी यहाँ कभी वहां, है ना। बंदर को कहा गया चंचल स्वभाव वाला। पतंजलि जो ऋषि हुए हैं, पतंजलि रामदेव बाबा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पतंजलि जो ऋषि हुए हैं, पतंजलि योग शास्त्र में लिखते हैं, मन की तुलना करते हैं बंदर से। कहते हैं मन कैसा है, बंदर के समान है। और बंदर कितना चंचल होता है ये तो बताने की जरूरत किसी को है नहीं। कभी भी एक डाल पर हमेशा नहीं बैठा रहता, कभी खुदक के उस डाल पे बैठेगा, फिर खुदक के उस डाल पे बैठेगा, बड़ा चंचल सा। तो बोला हमारा मन क्या है, बंदर की तरह चंचल है। इसी मन की तुलना बंदर से करी गई पतंजलि में, पतंजलि योग शास्त्र में। फिर आगे कहते हैं, वो इतना ही नहीं कहते, आगे कुछ और भी कहते हैं सोचो, एक बंदर एक तो स्वभाव से चंचल है, और एक बंदर को कोई लाल परी मदिरा वो पिला दे, फिर क्या होगा, उसकी चंचलता कम हो जाएगी, फिर तो वो आराम से बड़ा शांत होकर बैठ जाएगा ना, बड़ा भोला भाला। ऐसा तो होगा नहीं ना, उसकी चंचलता कई गुना बढ़ जाएगी। ये होता है बंदर का नेचर। तो वैसे कहते हैं, फिर कहते हैं जिस तरह बंदर क्या है, स्वभाव से चंचल है, हमारा मन चंचल है बंदर की तरह, है ना। तो बंदर ने पी शराब, मद मस्त हो जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ही कहा गया है कि जब एक मन रूपी बंदर की तुलना जब करी उन्होंने, तो बताया, कहते हमने भी नशा किया है, किसका, अहंकार का। बद जीव में बहुत अहंकार होता है, ये करना वो करना, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, और विश्व में आसक्त, वो कभी यहाँ चंचल की तरफ उठता है, वहां उठता है, ये चाहिए वो चाहिए, विषयों का नशा किया हुआ इंसान। नशा क्या है, विषय है। हमने विषय रूपी जो है शराब का नशा किया, उनके पीछे भागते रहते हैं, आज ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा इंसान शांत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं शांत हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं लक्ष्मी का नाम चंचला है, और चंचल स्वभाव के कारण लक्ष्मी कहीं भी एक जगह पर नहीं बैठती। आप चाहे जितना मर्जी भजन करो, दीपावली को लक्ष्मी पूजा करो, दीपावली में लक्ष्मी आई थी तो राम भी तो आए थे साथ में, राम नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। हमें लक्ष्मी चाहिए, राम नहीं चाहिए। हर घरों में लक्ष्मी पूजा होती है, राम की पूजा कोई करता ही नहीं उस दिन। लक्ष्मी, दिवाली आती तो मुर्गे कटते हैं, बकरे कटते हैं, अरे राम आए तो बकरे कटे दिया, शराब पी जाती है। वैसे दीपावली का मतलब क्या है देखा जाए तो, जब विजयदशमी आती है, बुराई पे अच्छाई की विजय होती है, बुराई को हराकर भगवान राम जब अयोध्या आते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। और यहाँ पे तो अब देखा जाए तो विजयदशमी के मायने बदल चुके हैं, सारे अर्थ ही बदल गए सारे। दीपावली के अर्थ ही बदल गए सारे के सारे। दीपावली है क्या लोगों को पता ही नहीं है। तो लक्ष्मी कभी भी नहीं आती अकेले, पता ना, हनुमान कोशिश करता रहा लाने का, लक्ष्मी आई साथ में। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, उन्होंने मुद्रिका दी थी ना, मुद्रिका दी, पहले सीता ने पहचाना नहीं। पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे असुरों की, पूरे शत्रुओं के बीच में कोई मित्र कैसे हो सकता है, पहली बात तो सोचा ये कि रावण की माया है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जैसे ही उन्होंने मुद्रिका वहां फेंकी सीता की तरफ,
लगी देखने, कहा भाई कहाँ से मुद्रिका, मुद्रिका तो जानी पहचानी लगती है, ये तो जानी पहचानी मुद्रिका है। देखा तो ये तो प्रभु राम की है। तब हनुमान जी कूदे, है ना, जब बताया कि अपना उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, और जो इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, सीधे कहते हु आर यू, कौन है आप? तो हनुमान कहते बताया कि मैं तो राम का दास हूं, हो ही नहीं सकता, इस असुर की नगरी में राम का भक्त कौन हो सकता है। तो विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने स्टोरी सुनाई थी, जयंत की स्टोरी, क्योंकि जयंत की स्टोरी सीता और राम के अलावा कोई तीसरा जानता ही नहीं था। लक्ष्मण को भी नहीं पता स्टोरी के बारे में, और लक्ष्मण भी नहीं थे वहां पे। तो सीता और राम के बीच की ही बात है, तीसरा कोई जानता नहीं था। तब सीता को विश्वास हुआ, नहीं ये सच बोलता है। तब हनुमान जी कहते चलो मैं लेके चलता हूँ। तो सीता देखती ये लेके जाएगा मुझे, चींटी के साइज छोटा सा। हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया, बड़े हो गए हनुमान, बड़े हो गए हनुमान जी। कहते अच्छा ये आपका विराट रूप देखा था, ये आपका असली रूप है? कहते ये भी नहीं है। तो असली रूप है कौन सा? ना छोटा है, ना बड़ा है, ना बीच का, कौन सा है? बड़ा सुंदर आंसर दिया हनुमान जी। भगवान प्रभु राम को जिसकी जरूरत होती है मेरा वही रूप होता है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ या बहुत छोटा हूँ, नहीं, कोई है। प्रभु राम जी को जिस रूप में जिस सेवा की जरूरत होती है, या जिस तरह के शरीर की जरूरत होती है, मेरा शरीर वही होता है। बड़ी विनम्रता पूर्ण होती है। कहते चलो मैं लेके चलता हूँ। तो सीता ने कहा हाँ मेरे पुत्र वत जरूर हो आप, पर तब भी मैं किसी पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती। हनुमान तो भक्त हैं, पराया इंसान नहीं है। पुत्रवत कहा, पुत्र का दर्जा दिया हनुमान। तभी कहा नहीं, भले ही पुत्र हो तब भी नहीं जा सकती। प्रभु राम के आएंगे तो प्रभु राम ही लेके जाएंगे, उनके साथ ही जाऊंगी। तो जब हम दीपावली मनाते हैं तो प्रभु राम को तो बुलाते ही नहीं। घरों में पूजा होती है, लक्ष्मी जी आएंगी तो पांव के निशान बनाए, लक्ष्मी जी के ही पांव, राम जी नहीं आने चाहिए। तो कभी नहीं लक्ष्मी टिकती, कभी नहीं टिकती। चाहे जितनी मर्जी आप श्री यंत्र लगा लो, जितनी मर्जी आप श्री लक्ष्मी मंत्र जपते रहो आप, लक्ष्मी, स्त्री का स्वभाव है, पति के बिना लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। और चली भी जाए, मान लो चली भी जाए तो टिकती नहीं, तो पति नहीं है साथ में। और ऊपर से एक और कहा क्या इसके बाद, लक्ष्मी जब भी आती है उल्लू पे बैठ के आती। अगर लक्ष्मी अकेली आए तो उल्लू के ऊपर बैठ के आती है, और जब उल्लू के ऊपर बैठ के आएगी, जिसके पास धन आएगा तो उसके पास क्या आएगा? दिमाग उसका उल्लू के जैसा ही होगा। अब वो धन वो चाहे भी रखना तब भी नहीं रख पाए, गलत आदतों में पड़ जाएगा, गलत जगह इस्तेमाल करेगा, उसका मिसयूज करेगा और अपना नुकसान कर बैठेगा। रावण इसका उदाहरण है। रावण राम के बिना सीता को उठा के लेके आ गया। सीता तो आ गई राम के पास, रावण के पास, पर हुआ क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसे सीता को भोगने का विचार आया, रावण की बुद्धि उसी टाइम भ्रष्ट हो गई। तो वही धन क्या हुआ, यानी वही लक्ष्मी धन ही है ना, तो वही लक्ष्मी वही धन रावण के विनाश का कारण बन गया। वही लक्ष्मी रावण के विनाश का कारण बनी। तो अगर हम देखें इस नजर से कि जो जीव लक्ष्मी को भोगना चाहता है, भगवान राम के बिना भोगना चाहता है, उस जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे भक्त हनुमान की तरह होना चाहिए। क्यों? कि लोगों के पास लक्ष्मी रखी पड़ी है, उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उन लोगों से लक्ष्मी को लेके आए और भगवान की सेवा में लगा दे, है ना। इसलिए भक्त की तुलना प्रभुपाद जी हनुमान से करते हैं। कहते हैं हमारे भक्त जो हैं, जो फंड कलेक्शन करते हैं, हनुमान है। लोगों ने पैसा दबा रखा है अपने पास, है ना, उसको लाओ और भगवान की सेवा में लगाओ। लक्ष्मी नारायण के पास ही सही लगती है, रावण के पास नहीं।
इसलिए, और धन की शुद्धि भी तभी होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं इसके बारे में। धन शुद्धि तब होता है ना, तन मन धन, है ना। ये शुद्ध करने का तरीका क्या है? मन भगवान के चरणों में लगाने से, भगवान के नाम का चिंतन करने से शुद्ध होता है। तन भगवान की सेवा में लगाने से शुद्ध होता है, और धन भी भगवान की सेवा में लगाने से शुद्ध होता है। तो ये तीनों चीजें बेकार हो जाती है। तन को आप भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो इस तन का फायदा क्या है ना? तो इंसान को यथासंभव, है ना, यथाशक्ति जैसे हो सके भगवान की सेवा में शरीर को लगाना चाहिए। तो फायदा क्या है शरीर का? सेवा तो कर ही रहे हैं हम लोग, हर कोई कर रहा है, तो कुत्ते बिल्ली की करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हर कोई सेवा कर रहा है। इस देश का राष्ट्रपति भी सेवा कर रहा है, वो भी नौकर है, वो देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने घर की सेवा कर रहा है, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है। वो जिसके पास कुछ नहीं, औलाद नहीं, तो कुत्ते बिल्ली पाल के सेवा कर रहा है। और हम यही सेवा भगवान की करें तो इस सेवा से हमारा उद्धार हो सकता है। उसी तरह धन है, धन को हम यूज कर रहे हैं अपने लिए, अपने भोग के लिए, तो ये धन क्या है? पतन का कारण है। शास्त्र कहते हैं अपनी इनकम का 50% धन जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और 5 हजार नहीं, ठीक है, कलयुग के जीव बने नहीं कर सकते, तो 10%। अगर कोई 10,000 कमाता है तो उसका 1,000 रुपया भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, प्रचार कार्य में लगाना चाहिए उसको, जो नीडी है उनकी हेल्प के लिए लगाना चाहिए, तब धन शुद्ध होता है। नहीं तो यही धन क्या है? पतन का कारण बन जाता है। लिखते हैं प्रभुपाद जी, कितने क्रमशः कहते राजा हो गए, कितने शक्तिशाली राजा हो, कहां गए? क्या धन उनका हमेशा रहा उनके पास? अब देखें, राजा भी थे ना बाहर, कितने राजा हुआ करते थे, सब गुलाम बना दिए अंग्रेजों ने, गुलामी बने ना, उनके अधीन थे सारे सारे राजा। एक टाइम था कि राजा राज्य करते थे, है ना, पर जब अंग्रेज आए वही राजा उनके अधीन हो गए, अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके रूल्स लागू हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार के, धन उनका भी नहीं रहा, समृद्धि उनकी भी नहीं रही। बड़ा धनवान राजा हुआ करता था तो कोई दूसरा अटैक कर देता था, उससे छीन के ले आता था। तो कहने का मतलब ये, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, कितने भाग्यशाली पुरुष हुए हैं, लेकिन सबका क्रमशः क्षय हुआ है, उनका पतन हुआ है। कहते हैं यही प्रकृति का नियम है, ये नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। हमेशा कोई स्थिर नहीं रहेगा, चाहे किसी का स्वास्थ्य है, बोले कि हमेशा स्वस्थ रहेगा, इम्पॉसिबल। ना शरीर इंसान का अक्षय है, ना धन अक्षय है, कुछ भी अक्षय नहीं है, सबका अक्षय होना जरूरी है, नियम है प्रकृति के, कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और हाँ प्लस लिखा है ये प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता स्थिति भिन्न है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यहाँ आपका सुख भी क्या है? टेम्परेरी है। यहाँ आपका दुख भी क्या है? टेम्परेरी है। हम सोचें कि ये हमेशा रहेगा, अब कोरोना है, अब सोचे कि हमेशा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस रात आ गई, क्या ये रात हमेशा रहेगी? ये रात हमेशा नहीं रहने वाली। रात है तो दिन भी है, रात आती है तो दिन पहले तैयार आने के लिए, ये सर्कल है, पूरा चक्र है प्रकृति। सुख है तो दुख भी आएंगे। कोई कहे कि मैं हमेशा सुखी रहूंगा, संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, ये नियम है। पर आध्यात्मिकता में प्रभुपाद जी कहते स्थिति अलग है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो वहां काल ही नहीं है, समय ही नहीं है वहां पर, वहां घड़ी नहीं होती, यहाँ पे रिस्ट वॉच डाली हुई है या वॉल क्लॉक लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। समय नहीं है वहां पे, समय का, काल का प्रभाव ही नहीं है वहां पर। ना वहां पे बुढ़ापा है, ना वहां पर बीमारी है, ना वहां पर मृत्यु है। गीता में आपने पढ़ा, पढ़ेंगे इससे आगे चल के।
शाश्वत बताया गया वहां जीवन, जन्म मृत्यु के चक्कर ही नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता कही है ना। गीता क्यों कही? ताकि इंसान सुने भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के धाम के बारे में। इससे क्या होगा? जीव शांति प्राप्त कर सकेगा। क्या कहा गीता में? भगवान कहते हैं मेरे कर्मों के, भगवान की कर्म तो है जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान की लीला है सारी। इनको पढ़ने से क्या मिलेगा? हम सोचे कि हम रोज वही स्टोरी पढ़ते हैं, अभी घर, अरे हस्तिनापुर से चले महीना हो जाए तक पहुंचे नहीं, फिर पहुंच गए, गेट से अंदर जाने में इतना टाइम लगा दिया। इतना सब क्यों बताया जा रहा है? वहां का माहौल क्या है, वहां रास्ते में कैसे कैसे पौधे लगे हुए हैं, कैसे कैसे सजाया गया महलों को, सड़कों पे कैसे इत्र बिछाए गए हैं, छिड़काए गए हैं, इतना डिटेल में क्यों बताया? भगवान के विभूतियों को बताने के लिए। कितनी महान है विभूतियां भगवान की। सुबह पढ़ रहे हैं हम गीता में आजकल भगवान की विभूतियों के बारे में। तो इनको सुनने के से क्या होगा? कृष्ण कहते चौथे अध्याय में कहा भगवान ने गीता में 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तत्वतः। इनको तत्वतः से जानोगे तो 10वें अध्याय में हम तत्व से जान रहे हैं ना विभूतियों के, भगवान के एक के बारे में कितना डिटेल में बताया भगवान। तो विभूतियां हैं। अगर आप गीता को समझ गए तो भागवत समझ में आएगा, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। अब इसे बोरिंग लगे आपको, हो सकता है, पर जब गीता समझ में आ जाए या गीता को समझने का प्रयास करें भगवत कृपा से या भगवत भक्तों की कृपा से, है ना, गीता समझ में आने लगे तो भागवत में आपको आनंद आएगा। कितना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एक एक चीज का कितनी बारीकी से व्यासदेव ने वर्णन किया भागवत के अंदर, है ना। वहां के रास्ते कैसे हैं, वहां के महल कैसे हैं, वहां पे कैसे कैसे फूलों की जो है डेकोरेशन करी गई है रास्ते भगवान के आने के लिए। स्त्री कहाँ अटारियों पे खड़ी हैं अपनी, मतलब एक एक चीज देखा जा रहा है और उसको जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसलिए क्या कहा? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान जाता है ना, तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामिति सु अर्जुन। अर्जुन त्यक्त्वा देहं, इस देह को त्यागेगा ना तो पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, उसका पुनर्जन्म तब नहीं होगा। भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और भगवान के धाम में ये सुख है। और ये सब क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम भगवान की महानता को जाने, महानता को जानना है। गीता में कहा गया 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति। तो जान जाता है, क्या जानता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान कृष्ण क्या सारे यज्ञ के भोक्ता हैं, प्लस सुहृदम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी हैं, प्लस सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के वेल विशर है, सुहृदम है, हितैषी है भगवान। कोई भी जीव सुहृदम सर्वभूतानाम नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता सिर्फ भगवान के अलावा। क्यों? हम क्यों नहीं हो सकते? क्यों? हमारे अंदर पता क्या है? हमारे अंदर ईर्ष्या है। कोई कह सकता है मेरे अंदर तो ईर्ष्या नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो क्या हम अपनी संतान को और पराई संतान को बराबर समझते हैं? हो ही नहीं सकता। हम भले कह दें, नहीं हो सकता। जो हम प्रेम अपनी संतान से करते हैं वैसा प्रेम दूसरी संतान से कर ही नहीं सकते। भेदभाव हमारे अंदर रहेगा है, तो ईर्ष्या ही है। इसलिए कोई भी जीव सुहृदम सर्वभूतानाम नहीं हो सकता। चलो मान लिया जी आप हो, पर हम वही सुहृदम जानवरों के प्रति नहीं हो सकते, जीवों के प्रति नहीं हो सकते। भगवान क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, हर किसी जीव के ऊपर कृपा करने को तैयार होते हैं। खुद करते हैं, भक्तों से करवाते हैं। कैसे करते हैं? एक बार की बात है, नारद मुनि जी देखना चाहते थे कि भगवान की
भगवान के पास गए नारद मुनि के बाद, और नारद मुनि कहते हैं भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से कि प्रभु मैं देखता हूं इतने तीर्थ स्थल हैं धरती पर, लोग जाते हैं, प्रयागराज, गंगा सागर, वृंदावन, काशी, कहां कहां लोग नहीं जाते, जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, जा रहे हैं, 4 धामों की यात्रा कर रहे हैं, इतना हजूम लगा पड़ा धरती पर यात्रियों का, भक्तों का। ऊपर आता हूं, ऊपर बैकुंठ खाली पड़ा हुआ, कोई आता ही नहीं यहां तक। नीचे तो बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम हमेशा रहता है, इतना ट्रैफिक जाम नीचे, ऊपर खाली के खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, कोई बुकिंग हो ही नहीं रही, एडवांस बुकिंग यहाँ पे, है ना? क्या कारण है? कहते प्रभु कहते हैं कि कोई आना नहीं चाहता। कहते कैसे नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। कहते अगर एक ही नहीं तो हम ला के दिखाओ। ठीक है, मैं किसी न किसी जीव को आपके पास लेके आऊंगा। कहते ठीक है, लेके आ जाओ। नारद मुनि गए, सोचा किस पे कृपा करूं, किस पे कृपा करूं, सोचा नारद मुनि ने। सोचा कृपा करता हूं, गए के पास, बोला उस इंसान को कि चलो देखो मैं आपको लेने आया हूं। कहाँ लेने आए हैं? भगवान के धाम चलना है। अरे हाँ, बड़ा अच्छा मौका है, तो जाना चाहिए, मैं चलूंगा। चलो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लूं, पढ़ लिख लूं अच्छे से, और थोड़ी अपनी जिम्मेवारी निभा लूं। माता पिता के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारी है, माँ के प्रति जिम्मेवारी निभा लें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कुछ टाइम दिया नारद ने, मैं बाद में आऊंगा। तो नारद मुनि चले गए। कुछ साल बाद आए तो क्या देखते हैं, उसकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चेदार है। कहते हैं अब तो चलो शादी होगी, बच्चे वाली भी होगी, देखो अभी भी नहीं जा सकता, जाने का मन बहुत है मेरा, बहुत मन है, तो जा नहीं सकता। क्यों? ये बच्चे भी हैं, जिम्मेवारी इनकी भी तो है मेरे ऊपर, इनको कौन पालेगा, हम चला गया तो थोड़ा टाइम दो थोड़ा सा मुझे। ठीक है, और टाइम दिया। अब टाइम दिया उनको, और नारद मुनि चले गए वहां से। फिर अब कुछ टाइम बाद फिर नारद मुनि आए, कहता अब तो चलो, बच्चों की शादी हुई तुम्हारी, क्योंकि अब तो उसके बच्चों की शादी हो चुकी थी। कहते देखो मन तो है जाने का, पर जा नहीं सकता। क्यों? अब पोते भी है ना, बेटा नौकरी पे चला जाता है, बहू वो भी नौकरी वाली मिली पड़ी है, तो बेटा भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, पोते को कौन संभालेगा? ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसको संभालूंगा, इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। और ठीक है, चले गए नारद मुनि। अब कुछ टाइम बाद नारद मुनि आए, देखा तो कोई है नहीं घर पे, गया तो गया था, खटिया पे बैठा रहता था हमेशा। तो नारद मुनि देखा खटिया पे कोई है ही नहीं, सामने फोटो टंगी पड़ी थी, ऊपर माला लगी पड़ी थी, फोटो में माला लगी हुई थी। कहते ये क्या हुआ? हो गया हरि बोल, हरि बोल हो गया उसका। अब नारद मुनि लगे यहाँ वहां देखना, इतनी जल्दी जाने वाला तो था नहीं वो, है ना, इतनी आसक्ति परिवार से है तो होगा यही कहीं, कहाँ होगा, कहाँ होगा। क्या देखते हैं नारद मुनि, बाहर कुत्ता बैठा हुआ है। कहता है ओ अच्छा, अब यहाँ बैठे हो। कुत्ता बन गया वो इंसान, क्यों? आसक्ति के कारण। आसक्ति, जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती, उसे कहते हैं आसक्ति, है ना? तो कुत्ता बन के बैठा हुआ है। नारद मुनि कहता है देख, वही बात हुई ना, तुझे कहता रहा चल 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 चल, तू नहीं चला, आज कुत्ता बन गया, अब तो चल, अब तो चल। कहता नहीं प्रभु, आप नहीं समझोगे, आपने शादी नहीं करी ना, आपको क्या पता परिवार क्या होता है, आपको क्या पता, आप नहीं समझोगे इस बात को। कहता आप क्या समझा, कुत्ता बन गया, आप क्या समझाओगे? क्या देखो, वो दिन भर काम पे जाते हैं, रात को आते, सिनेमा चले जाते हैं, घर खाली छोड़ जाते हैं, और रात को कुछ चोर आए तो ताला तोड़ के धन ले जाएगा, घर की रखवाली कौन करेगा?
बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरी, बहुत बड़ी ड्यूटी है मेरी, बहुत बड़ी ड्यूटी है। आप नहीं समझो इस ड्यूटी को, है ना। घर संभालना पड़ता है पीछे से। नारद मुनि ने सोचा वो ये नहीं समझने वाला, चले गए नारद मुनि। फिर एक बार आए तो कुत्ता भी नहीं है, फिर तो कुत्ता भी गायब है। गया तो गया कहाँ। अब क्या देखते हैं नारद मुनि, एक सांप कोने में बैठा पड़ा है, घर के कोने में सांप। वो कुत्ता सांप बन गया, वो कुत्ता सांप बना बैठा पड़ा है। तो नारद मुनि ने सोचा अब कैसे समझाऊं। अब भी कहा चल, कहता नहीं धन की रखवाली करूंगा अभी। अभी इतनी आसक्ति उसकी परिवार से नहीं जाने का नाम दे रहा। तो नारद मुनि ने सोचा ऐसे तो ये मानेगा, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। कहते कैसे समझाएं। नारद ने सोचा उसके बेटे को बुला, और देखो 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 सांप 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 घर पे। और बेटा आया, लाठी उठाया, दे मारा और बेटे से मरवा दिया। देख तेरे बेटे ने तेरे को मार दिया। ये है जीव की हालत। इंसान इतना आसक्त है, उसको बोलो चलो भजन करते हैं, चलो धाम चलते हैं। अरे प्रभु आप तो बेले आदमी, आपको क्या उठ के चल देते हो। हमारी जगह के देखो ना, पीछे से घर चोरी हो गया तो पौधे फूल सूख जाएंगे, पानी देना है उसको, है ना। क्या होगा उसका, है ना। कौन घर संभालेगा। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आसक्ति, मतलब ये आ तो सकती, जा नहीं सकती, है ना। ये जा सकती है भगवत कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से। पर कृपा लेने वाला भी तो होना चाहिए कोई। कृपा तो बट रही है, कृपा तो बट रही है। पर हम बैठे, हम ही पात्र लेके गए हैं, है ना। जैसे भंडारा लंगर लगता है तो हम भी थाली लेके आते हैं, डाल दो, है ना। अब सोचो, अब प्यास लगी है और पानी मांगो और बर्तन हो जिसमें छेद हो, अब वो पानी कहाँ टिकेगा। हमारी कृपा लेने की औकात ही नहीं है, दिखा जाए हमारे पास पात्र ही नहीं है। कृपा आती है गिर जाती है, कृपा आती गिर जाती है। पर कृपा बह रही है, कृपा बह रही है। भक्त प्रचार कर रहे हैं, भक्त लगे पड़े हैं प्रचार करने के लिए। प्रपात जी ने इतने अच्छे ग्रंथ दिए, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है ना, पर लोग लेने को तैयार नहीं। लोग मंदिर आते हैं और मंदिर आके ऐसे निकलते हैं कि एक कोने से घुसे दूसरे से निकल गए। कहावत सुनी है, गधे के सिर से सींग भागना। कहते ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। वो तो सींग थे ही नहीं गधे के सिर पे, पर फिर कहावत बनी। तो ये लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है ऐसे लोगों के पास। हम देखते हैं लोग मंदिर आते हैं, एक गेट से घुसेंगे और दूसरे गेट से निकल जाएंगे। और निकलेंगे कैसे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, वीडियो रहता है हाथ में कैमरा, ऐसे रिकॉर्डिंग करते जाएंगे और रिकॉर्डिंग करते बाहर निकल जाएंगे, बस हो गया दर्शन। ये उनके दर्शन है। क्या फायदा ऐसे दर्शन करने का। बोले हम तो मंदिर जाते हैं जी, आप ही नई नवेली भक्ति करते हो, अनोखी भक्ति। हम भी तो करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, लंबा काला लाल तिलक लगाते हैं। ये हाल है। तो भक्ति बहुत मुश्किल है। जीव भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहता, नहीं जाना चाहता। एक बार इंद्र के साथ भी ऐसा हो, जो इंद्र को श्राप दिया उनके गुरु ने। अपने कर्मों के चलते इंद्र सुअर बना, और जब इंद्र सुअर बना तो उसके जो थी श्राप की अवधि पूरी हो गई। और जब अवधि पूरी हुई, ब्रह्मा जी पहुंचे इंद्र के पास। अरे तुम तो देवराज इंद्र हो, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। इंद्र कहता है अरे प्रभु क्या बात करते हो, कौन जाना चाहेगा, इतना सुंदर पत्नी है, इतने सुंदर चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, इनको छोड़ के कौन जाएगा। और ऊपर से वहां को फीस्ट मिलेगी खाने को। क्या मिलेगा स्वर्ग में बताओ, क्या मिलेगा। कहता सोमरस मिलेगा, बढ़िया पकवान मिलेगी। अरे वहां मल तो नहीं मिलेगा ना, स्टूल नहीं मिलेगा। और जो मजा स्टूल में है वो सोमरस में थोड़ना है, वो 56 भोगों में थोड़ना है। ये स्वर्ग की सोच, नहीं जाना चाह रहा था इंद्र। वैसे यहाँ पे जीव है, कृष्ण गीता कहता है दुखाल्यम अशाश्वतम। ये दुखाल्यम है, अशाश्वत है। आप देख रहे हैं दुखाल्यम है कि नहीं। अब तो प्रकृति के चारों तरफ से इंसान को
दुलत्ती लग रही है, लताड़े लग रही है, कष्ट ही कष्ट। कभी कोरोना के रूप में आता है, कभी साइक्लोन के रूप में आ रहा है। अभी देखो समुद्र में तूफान आ गया, कहीं बादल फटने की खबरें आती हैं, हाँ जी यहाँ बादल फटे, यहाँ मर गया, वो सब एक साथ हो रहा है। ये महीना ऐसे निकले पीछे, इतना मतलब इंसान को भगवान ने जता दिया, ये दुखालयम है, दुखालयम है, निकलो यहां से। नहीं जी हम कमरे में दुब के रहेंगे, कहता है बस बेल है करने कुछ नहीं, तो गीता पढ़ लो, नहीं ये काम नहीं होता हमसे। टीवी कौन देखेगा, महीने का भाई बिल जाता है केबल का, कनेक्शन का, वो कौन पूरा करेगा। तो जो दिया है तो पैसा वसूल भी तो करना है, पैसा वसूल भी करना है ना। तो मतलब सत्संग के लिए टाइम नहीं है, माला करने के लिए टाइम नहीं है, वैसे कहता टाइम ही टाइम है, बेले बैठे में। भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं, ये दुखालयम है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, और यहाँ से निकल सकते हो तो कैसे, भगवत भक्ति के माध्यम से। एक्चुअल में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। हमें एक मौका दिया भगवान ने कि हम क्या करें, भक्ति करें, भजन करें और यहां से निकलें। इसको पॉजिटिव वे में लो ना। बड़े बड़े लोग मैसेज पोस्ट करते हैं, कोरोना ने दिखा दिया मंदिर बंद करवा दिए, इसका मतलब भगवान ने दिखा दिया मंदिरों में भगवान नहीं है, अपने अंदर भगवान है। मैंने पढ़ा कमेंट, और डिवोटी ने मुझे, डिवोटी का ही मैसेज मैंने पढ़ा कि मंदिर बंद करवा दिए, भगवान ने दिखा दिया मंदिरों में भगवान नहीं है, भगवान अंदर बाहर का ढूंढ लो, अंदर। एक्चुअली भगवान ने दिखा दिया कि विपत्ति काल में मंदिर ही काम आएंगे आप, विपत्ति काल में मंदिर ही काम आएंगे, मंदिर पेट भरेंगे आपका। देखो आज भगवान ने ऐसी ही व्यवस्था करी, दिखा दिया कि आप कुछ भी ना करोगे ना तो मंदिर तब भी आपको चलाएंगे। बड़ा अच्छा मैसेज था। एक कहते हैं कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे और मंदिर ना तोड़े होते तो आज पाकिस्तान भूखा नहीं मरता। ठीक है, आज वहां हाहाकार है, हर चीज महंगी, कोरोना काल है, काम धंधे बंद हैं, सबके खाने की लाले पड़ रहे हैं। कहते हैं अगर मंदिर गुरुद्वारे ना तोड़े होते तो लंगर खा के पेट भर लेते। वहां तो मंदिर भी नहीं है, गुरुद्वारे तो लंगर कहां से खाएंगे। और यहाँ भगवान ने दिखा दिया कि विपत्ति काल में कौन काम आएगा आपके, ये लंगर ही काम आएगा। लाखों लोगों को प्रसाद की व्यवस्था हुई इस स्तर में, आप दिखा दिए कि विपत्ति में मंदिर काम आएंगे आपके। आपको सोचने का टाइम दिया घर बिठा के, क्योंकि आप घर पे तो रहते थे नहीं, सुबह निकलना गधे की तरह, शाम को ना गधे की तरह थक हारे, कब खाया कब सोया पता ही नहीं चला, सुबह उठे फिर वही रैट रेस, चूहा दौड़ शुरू। टाइम था ही नहीं सोचने के लिए आपके पास भगवान के बारे में। भगवान ने बिठा दिया घर पे, बैठ और सोच कि आपका भरण पोषण कैसे होगा और कौन कर रहा है। टाइम दिया आपके सोचने का सवाल। और अब भी अगर हम नहीं समझे ना सवाल, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप के खेत, तो वही कैलाश वाला सीन होगा। नारद तो आए, बोलते रहे नारद, चल 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 चल, हम तो नहीं, कुत्ता बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे और भगवान के धाम नहीं जाएंगे। लेटे रहेंगे बिस्तर पे, मोटे हो जाएंगे बैठे बैठे खा पी के, काम धंधा है तो मोटे होंगे, चर्बी चढ़ेगी, पर भजन नहीं करेंगे। जिसको पॉजिटिव वे में ले लिया, मौका, बहुत बड़ा मौका मिला है, तो सिंसियर हो जाना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। शायद द्वारा मौका ना मिले। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक लंबा हो जाएगा। उसे कहते हैं वे भगवान के साथ, क्योंकि लिखा ना ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मी अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। तो भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को छोड़ नहीं पाती हैं। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवन होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग छोड़ा नहीं जा सकता। जीव चाह के भी एक बार भक्तिमय तो छोड़ नहीं सकता। लक्ष्मी भगवान की सेवा के बिना अधूरी रहती है। लक्ष्मी
हमेशा सेवा में लगी रहती है भगवान की। तो सारे जीव स्वभाव से क्या है, स्त्रैण है। पुरुष या भोक्ता तो भगवान है, पर उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां स्त्रैण है। स्त्रैण मतलब स्त्री है ना, स्त्री कहा गया, बिकॉज नेचर मीन्स शी, स्त्री। तो प्रकृति है हम सब, नेचर प्रकृति, स्त्री श्री वही होता है। तो हम क्या है, स्वभाव से क्या है, स्त्री है, नेचर है। तो पुरुष सिर्फ भगवान है, बाकी सब प्रकृति है ना। भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात कुछ तर शक्ति की उपाधि से दी गई है। भौतिक तत्व या अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है ना। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। जैसा कि भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है, भोक्ता राम ही तपसा। अतः सब जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है, और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसका मतलब ये नहीं कहना मायावादी कि हम एक हो जाएंगे, शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहा मतलब मर्ज हुए, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। जीव स्वभाव से दास है। हम धाम भी जाएंगे, वैकुंठ जाएं, गोलोक धाम जाएं, साकेत जाएं, यानी भगवान राम के धाम, जीव का स्वभाव सेवा करना ही रहेगा। मायावादी के उदाहरण जैसे नदियां समुद्र से मिलती है तो समुद्र बन जाती है, वैसे जीव क्या भगवान से मिलेगा, भगवान बन जाएगा। बड़ा सुंदर उदाहरण इसे दे सकते हैं। तो समुद्र में मछलियां भी होती हैं, तो मछली समुद्र नहीं बन जाती है ना, तो अपना स्वभाव नहीं खोती, अपना अस्तित्व नहीं खोती। तो यहाँ पर सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता हैं। अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है, इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान किससे संबंध बने बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बड़ा सुंदर पॉइंट है ये। अब यही बात चले तो फिर घंटा चल जाएगा और निकलने इस टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। पर प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे कि किसी सरकार के अधीन, सरकार के किसी ऑफिसर के अधीन हर कोई पद चाहता है, और देखा जाए तो कुछ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण है, परम भोक्ता है। जीव का असली, हम कहते हैं ना बाहर, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और भक्त क्या होता है, दास, दासानुदास अस्मि कहते हैं। गोपी भक्त पद कमले और दास दासानुदास, दास नहीं कहा, दास दासानुदास। किसके, भगवान के? नहीं, भगवान के नहीं। गोपी पद कमल्यो, भगवान की बात ही नहीं यहाँ पे। हम भगवान के दास तो ना बने आए, हम भगवान के दास नहीं कहा। गोपी भक्त, गोपियों के भक्त, गोपियों के दास। तो क्या गोपियों के दास बनना है? नहीं, वो भी नहीं बनना है। दास दासानुदास, दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनना है, दासानुदास। हम के बोसानु बोस बनना चाहते हैं, हम बोसान, हम इसके बोस, उसके बोस। तो यहाँ बोस बन के जो आनंद मिलता है, आनंद कहाँ, गलती मिलती है। बोस बनने से और टेंशन, ज्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर। गलती हुई तो पकड़ो बोस को, है ना। और यहाँ पर भगवान का दास बनने जो आनंद है, उस बात क्या है,
आनंद में रहता है हमेशा। तो हर्ष का विषय है। भगवान का दास होना मामूली बात है क्या? अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान का दास बनना कोई मामूली बात है? बहुत बड़ा पद है ये कहते हैं ना। तो कोई अगर भगवान का दास बन जाता है ना, भगवान के दासों का दास बन जाता है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको लक्ष्मी को खोजने की जरूरत नहीं है। तो जाता नहीं लक्ष्मी ढूंढने की, लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? नहीं नहीं, तो पता ना, जब भृगु मुनि ने भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, उनकी छाती पे लात मारी भृगु ने, तो जब भगवान, एक बार की बात है, मैं इसको बोल के क्लोज करूंगा। एक बार सभी ऋषियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हुआ? कुछ कहते हैं ब्रह्मा भगवान है, कुछ कहते हैं शिवजी भगवान है, कुछ कहते हैं विष्णु भगवान। हर कोई अपने अपने लगे शास्त्रों में सुना नहीं पाते। चर्चा हुई, निर्णय निकल ना पाए, तो करे क्या? कहते हैं ऐसे तो निर्णय निकलने वाला है नहीं, बहस खत्म होगी नहीं, मीटिंग चलती रहेगी। जैसे आजकल की मीटिंग्स होती है ना पार्लियामेंट में, जिनका वो हल नहीं निकलता, कुर्सी तोड़ी जाती, कुछ होता नहीं इसके अलावा, है ना। खाली वहां बोला जाता है, इंप्लीमेंट होता कुछ नहीं, है ना। तो वैसे मीटिंग हुई, कुछ निर्णय निकले ना, करे तो करे क्या? तो फाइनली डिसाइड किया गया कि भृगु मुनि को नियुक्त किया जाए। कि भृगु मुनि को मामूली इंसान नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो भृगु मुनि को अपॉइंट किया गया कि भृगु मुनि जी आप जाइए और अब परीक्षा लीजिए तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब परीक्षा लो, जो परीक्षा में पास होगा वो भगवान है। तो पेपर होगा तीनों का। तो थ्योरिकल पेपर नहीं, प्रैक्टिकल पेपर होना इनका, प्रैक्टिकल पेपर है, कौन पास होता तीनों में से। तो भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जैसे भृगु मुनि पहुंचे तो जाते ही खड़े हो गए, ना दुआ ना सलाम ना प्रणाम ना पांव छूना ना पाए लागू, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी बड़ा गुस्सा आया, इतना निकम्मा, इतना नालायक की औलाद, कहाँ से सीख के आ गया, किसकी संग करता है ये, बाप को प्रणाम करना भूल गया। बड़ा गुस्सा आया ब्रह्मा जी को। और इस बात से इतना गुस्सा हो गया ब्रह्मा जी की श्राप देने लगे, और ये आगे सरस्वती, और बस करो औलाद तुम्हारी, इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। शांत किया, कहता है पापा जी को गुस्सा आ गया, पापा जी भगवान नहीं है। और चलते हैं दूसरे के पास, चले गए कैलाश। तो शिव जी बैठे हैं जटाधारी, है ना। तो शिव जी ने देखा भृगु मुनि को, दौड़े गले लगाने, और मेरा भाई आए, मेरा भाई आए। तो शिव जी और भृगु मुनि दोनों सगे भाई। कैसे? कि ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु, तो ब्रह्मा के पुत्र ही शिव जी हैं। भृगु भाई है, तो शिव जी भी ब्रह्मा की भृगुड़ी से प्रकट हुए, तो भाई हुए। तो भाई के नाते शिव जी गले लगाने आए, मेरा भाई। हट, क्या बात करता है, मैं ब्राह्मण 3 बार स्नान करता हूँ, 3 बार गायत्री करता हूँ, क्या चंदन की खुशबू आ रही है मेरे शरीर से, चंदन किसके लगा? तुम शमशान में रहते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, नहाते नहीं धोते नहीं, बदबू आती है, गले लगना है मेरे। अब शिव जी को कोई ये बात बोल के दिखा दे, अरे शिव जी का तो पारा 7वें आसमान में, त्रिशूल उठे आज भृगु नहीं बचेगा। अब भाई आ गया कि भृगु भाग रहा है पीछे, वजह शिव जी भाग रहे। तो आई पार्वती, अरे प्रभु आप ही का भाई, छोटा था ये, माफ करो। रोका, पार्वती ने तो जान बची, और पसीना पहुंचते पहुंचते हाय जान बची, आज ही नहीं बचा था। तो बेचारा भागा भागा पहुंचा, फिर बैकवर्ड तो पहुंच गया, नजर पीछे है, कहीं अभी आ तो नहीं रहा। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो देखा कोई नहीं है, आराम किया, सांस ली, गहरी सांस लेके फिर बैकुंठ में एंट्री करी। तो फेल हो गई थी, अब तीसरे की बारी। तो देखा तो वहां नारायण बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं पोजीशन में, योग निद्रा की पोजीशन पे। तो योग मुद्रा है, लक्ष्मी पावन दबा रही है, न दाएं देखा न बाएं, जाते लात तुम्हारी सीने पे विष्णु की। और जैसे विष्णु के सीने पे लात मारी, भगवान उठ खड़े हुए और तुरंत पांव पकड़ लिया भृगु मुनि का। कहते प्रभु मेरा सीना फौलाद की तरह, पत्थर की तरह क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कठोर है,
और आपके पांव क्या है, कमल की तरह कोमल है, कहीं चोट तो नहीं आ गई, और लगे सहलाने पांव को सहलाने लग गए। बात में उस पॉइंट लेके आ रहा हूँ, भक्तों को लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उस पॉइंट पे आने वाला हूँ, लीला वही दिखाती है। तो जैसे ही कोमल पांव को भृगु मुनि के भगवान ने पकड़ा और उनको मालिश करने लगे कि कहीं चोट तो नहीं आ गई, भृगु मुनि की आंखों से आंसू करने, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? तो वहां देखी देखी घर वाली तिरछी नजर से देख रही, बोल तो पाए नहीं, घर वाला साथ बैठा हुआ है, ऊंची आवाज में कैसे बोले, गुस्सा कैसे करे। तो इशारों से बात होती है लक्ष्मी और भृगु मुनि की, देख लूंगी तेरे को, मेरे घर वाले को लात मारी ना, भूखा नंगा मरेगा तू, घर पे कभी नहीं आऊंगी तेरे, भूखे नंगे मरोगे तुम। तो भृगु मुनि कहता है, अरे मैया क्या सोचती, भूखे नंगे मरेंगे, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे पाँव पे तुझे चढ़ा के दे, हम मेहनत नहीं करें और दुनिया हमारे पाँव में तुम्हें रख के जाएगी, क्यों? तो फिर मुझे कहता नहीं, डिसाइड हो गया कि कोई नहीं, नारायण ही भगवान है, उनसे बड़ा कोई। बोल दिया, ढिंडोरा पीट दिया, सुनो सुनो सुनो, है नारायण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं भगवान। और बाजी क्या कहते हैं, भक्त को कभी भी लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? लक्ष्मी चल के आती है उनके पास, क्यों? वो नारायण की सेवा में लगे पड़े हैं। इसलिए हमें भी कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, समय ज्यादा भक्ति में देने लग गए तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर वाले की इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे, बच्चों की खर्चे कैसे पूरे करेंगे। डोंट वरी, चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद जी कहते हैं, चिंता मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहो, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आप भी प्रयास करिए, ठीक है? धन्यवाद, हरे कृष्णा।